Students, today we will study about the instrumentation. The instruments in biotechnology lab. As in all sciences, there is a need for basic equipments like instruments, tools, glasswares, and miscellaneous items. So, which should be present in any biological laboratory. So, here we will study about the instruments which are required for a biotechnology lab. So we will study about the laminar airflow, centrifuge, autoclave, incubator, spectrophotometer, pH meter, and gel electrophoresis. So here you can see the picture of a laminar airflow, or we can say laminar flow hood, and this is used for reducing the danger of infection while working with infectious microorganisms and for preventing contamination of sterile materials. एक्चुअली यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है लेमिनार एयर फ्लो या फ्लो हुड भी इसे कहते हैं। यहाँ पे जब आप काम करते हो तो किसी भी चीज़ में सपोज अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी लैब है, हमें टिश्यू कल्चर करना है, उस दौरान जो इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होने का जो चांसेस है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई कंटामिनेशन आ जाए, मतलब उसमें कुछ मतलब कुछ ऐसी कोई बाहर की चीज़ आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हम इस पे जो है लैमिनार एयर फ्लो पे काम करते हैं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, दैट इज हेपा। तो आप कह सकते हो कि हेपा के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म है HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स हम इसमें यूज करते हैं। फाइबर ग्लास इसमें फिल्टर्स होते हैं इंस्टीड ऑफ मेम्ब्रेन फाइबर फिल्टर्स। एक्चुअली जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं दे आर द थिन पीस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, यूजुअली सेल्यूलोज, एसीटेट और पॉलीकार्बोनेट दैट कंटेन वेरी स्मॉल ओपनिंग और pores, so small that microbial cells cannot pass through them in air filtration. So, and the room air is filtered before entering the working chamber and moves in a single direction. तो जैसा कि आप ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जो इस तरह की ये जो टेबल है, इस टेबल के पे ऊपर काम किया जाता है, और ये जो सामने से आप देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्या है अर्थ के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं 90 डिग्री के कोण पे हम इस पे काम करेंगे। यहाँ से जो एयर होती है वो फिल्टर होके आती है, वो स्टेराइल जो है वो एयर आएगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर जो है यूवी लाइट होती है, यानी जब हम काम करते हैं उससे पहले जो है इसको यूवी लाइट को ऑन कर दिया जाता है ताकि जो इस टेबल के चारों तरफ जो है वो स्टेराइल कंडीशन, यानी जहाँ पे कंटामिनेशन ना हो, वो स्टेराइल कंडीशन जो है उसको हम डेवलप करते हैं। लेमिनार एयर फ्लो जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो, जिसमें ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी यहाँ सामने से एयर आ रही है, ये जो फिल्टर है वो आपके सामने की तरफ लगे हुए हैं। इसमें 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है स्टेराइल एयर क्षैतिज रूप में यानी हॉरिजॉन्टली रूप से आपको प्राप्त होती है। तो जब हम बायोटेक का जितना भी काम करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, हम आइसोलेशन का काम करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लैमिनार एयर फ्लो पे करते हैं। वेयर एज सेकेंड टाइप का जो एयर फ्लो होता है उसको हम वर्टिकल लैमिनार एयर फ्लो कहते हैं, और इसमें जो फिल्टर आपको दिख रहे हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, यानी इसकी रूफ की तरफ होते हैं। तो जब रूफ के ऊपर, तो ऊपर से कि लैमिनार वायु जो भी एयर आएगी वो ऊपर से होकर आएगी, और इसमें क्या होता है कि क्योंकि जो उसकी वजह से क्या होता है, हम पैथोलॉजी लैब में इसी तरीके का जो वर्टिकल लैमिनार फ्लो हुड होता है या एयर फ्लो होता है उसका इस्तेमाल करता है कि जो अगर कोई पार्टिकल्स हैं, कोई माइक्रोब्स हैं, वो भी नीचे की तरफ ही सेटल डाउन हो जाते हैं।
लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो हवा आती है, जो कि फिल्टर्ड हवा आती है, वो 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें सिर्फ नहीं आ पाते हैं। तो चूंकि इतनी ही बड़ी बैक्टीरियल सेल्स जो होती है इससे बड़ी होती है, इसलिए वो इजीली जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। जब भी हम इस पर काम करते हैं तो सबसे पहले हम लेमिनार एयर फ्लो का स्विच ऑन करते हैं। उसके बाद में 30, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया कि 30 मिनट्स जो है से लगभग उससे पहले हम यूवी लाइट्स को ऑन करते हैं, ताकि जो जॉइनिंग जितना भी इसका अंदर का जो चैम्बर है वो स्टरलाइज हो जाए। और जब भी हम काम करते हैं उससे पहले हम ग्लास वेयर पहनते हैं, अल्कोहल से हम पूरा क्लीन करते हैं, बर्नर जो है वो उसको ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव। तो जो ऑटोक्लेव होता है वो प्रेशर कुकर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसी के ऊपर मोरोलेस जो है वो बेस्ड होता है, उसी प्रिंसिपल पे होता है। तो ये एक ऑटोक्लेव को आप देख रहे हैं, ये जो है उसका आउटर ओवरव्यू है, जिसमें इसके आपको जो है स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से क्या है, स्टीम जो है वो रिलीजर है, यहाँ पे आप वॉच देख रहे हैं, और ये जो पोर्शन है ये इसका लिड है इसकी, जिसको आप इसको थोड़ा सा ये मूवेबल होती है। और अगर यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर इधर इस साइड के अंदर एक लीवर होता है जिसको आप अपने पैर से जो है वो पुश करते हो, तो उससे ये लिड जो है वो खुल जाता है। अब ये देख सकते हैं, अगर हम इसका इनर पार्ट देखते हैं किसी भी ऑटोक्लेव का, सो इट इज एन ऑटोक्लेव इज अ डबल वॉल्ड सिलेंड्रिकल मेटेलिक वेसल। डबल वॉल्ड होती है, आप देख रहे हैं ये डबल वॉल्ड है, एंड मेड ऑफ थिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है या फिर ये कॉपर का बना हुआ होता है, एंड द वन एंड ऑफ विच इज ओपन टू रिसीव द मटेरियल टू बी स्टेराइज। इसका एक वाला पोर्शन जो है इसको आप लिड को हटा देते हैं हम इसमें, और जो भी मटेरियल हमको किस लिए काम आ रहा है, ये ऑटोक्लेव काम आ रहा है स्टेरलाइज करने के लिए काम में, उसको जो है निर्जमीकृत करने के काम में लिया जा रहा है। तो इसके जो भी चीज़ आपको करनी है, स्टेरलाइज करनी है, उसको हटा के लिड को उसमें डाल दिया जाता है। एंड जो ये लिड होती है, लिड का मतलब है ढक्कन, यहाँ पे जो लिड है विच इज प्रोवाइडेड विद प्रेशर गॉज होती है फॉर नोटिंग द प्रेशर, स्टीम कॉक होती है जो कि एग्जॉस्ट वॉल फॉर एयर एक्सोएशन ऑफ द चैम्बर। सो the autoclave is provided with control for adjusting the pressure and temperature and a safety valve to avoid explosion। इसमें क्या है, सेफ्टी वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और फिर ये फट जाए। तो इसमें क्या है, सेफ्टी वॉल्व की तरह ये सब आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्टीम रिलीज वॉल्व भी होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सेफ्टी वॉल्व है, कि आपको क्या है, हमें जनरली क्या होता है, और जो सेल्स होती हैं दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द हायर टेम्परेचर, और जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आर किल्ड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन 15 मिनट्स। तो अगर आपने 15 LBS पे रखा है, 15 प्रेशर पे रखा है उसको 15 LBS के ऊपर, और अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है फॉर अ 15 मिनट्स, 15 LBS 15 मिनट्स एंड 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर ये है, देन आप ये आप मान के चलिए कि वो जो है कम्प्लीटली स्टेरलाइज हो जाता है। लेकिन जो स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस होता है ऑटोक्लेव के अंदर, ये जो है वो सैचुरेटेड स्टीम पे काम करता है। सैचुरेटेड स्टीम इज द वाटर वेपर एट द टेम्परेचर एट विच इट इज़ प्रोड्यूस। तो ये वाटर वेपर होती है, जो कि हमने क्या है, नीचे इसमें पानी भरा जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट है, और ये लीवर है। तो यहाँ पे इसको पानी भरेंगे, ये उबलेगा, एंड देन जो है जब बॉयल होगा तो जो है इसके अंदर वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस होगी। और ये जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी होती है, और ये इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको कि आपको स्टरलाइज करना होता है, उसको ये 2500 गुना यानी 2500 टाइम्स मोर एफिशिएंटली स्टरलाइज करती है एज कम्पेयर टू अगर हम उसको हॉट एयर देते हैं, गर्म हवा में हम उसको रखें सेम टेम्परेचर पे। तो अगर हॉट एयर दे रहे हैं एट द सेम टेम्परेचर, उसके बजाय अगर आपने सैचुरेटेड स्टीम दी है तो ज़्यादा एफिशिएंटली जो होती है वो यहाँ पे वर्क करती है, स्टरलाइजेशन का काम करती है। तो ऑटोक्लेव के अंदर हम
क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम तो है ही अंडर प्रेशर। इसके अलावा इस जो हमारा जितना भी मतलब ऑटोक्लेव है उसके अंदर हम कर सकते हैं जो भी हमारा फॉर एग्जांपल है, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको है, हमारा टिश्यू कल्चर है जो कि जिसका और वो टिश्यू कल्चर मटेरियल या हमारा जो कल्चर मीडियम होता है जिसके की भी हीट का इफेक्ट ना पड़े। अगर हीट के इफेक्ट पड़ रहा है आपको तो वो खराब हो जाएंगे। तो ऑटोक्लेव इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन सॉलिड्स एंड लिक्विड मीडिया फॉर माइक्रोबियल कल्चर्स। हीट स्टेबल होने चाहिए, यानी जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा। लिक्विड यूजुअली द कॉमन मीडिया इंग्रेडिएंट्स। हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई फॉर्सेप यूज़ करी है, कोई शार्प मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें जिसका ऊपर के टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े वो जो है आपने कुछ ग्लासवेयर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। वो कल्चर मीडिया जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़ रहा हो तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑटोक्लेविंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑयल्स, पाउडर्स, हीट सेंसिटिव फ्लूइड्स एंड प्लास्टिक्स। इनके लिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है।